राम भजो रे गोपाल राम भजो रे अब तो तेरे मुख से गोविंद नाम भजो रे अब तो तेरे मुख से गोविंद नाम भजो रे एक बजे हरि ओम दुई बजे द्वारिका नाथ एक बजे हरि ओम दो बजे द्वारिका नाथ एक बजे हरि ओम दुई बजे द्वारिका नाथ एक बजे हरि ओम दो बजे द्वारिका नाथ तीन बजे लोकीनाथ भजन रहो रे तीन बजे लोकीनाथ भजन रहो रे तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे 4 बजे चारों धाम 5 बजे परमेश्वर नाथ 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 बाबा जे सबिए श्याम भजन रहो रे 4 बजे सबिए श्याम भजन रहो रे तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे 7 बजे सत्यनारायण 8 बजे अयोध्या नाथ 7 बजे सत्यनारायण 8 बजे अयोध्या नाथ 8 बजे सत्यनारायण 8 बजे अयोध्या नाथ 7 बजे सत्यनारायण 8 बजे अयोध्या नाथ 9 बजे नमो नारायण भजन रहो रे 9 बजे नमो नारायण भजन रहो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे 10 बजे दामोदर नाथ 11 बजे गिरधारी लाल 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 12 बजे बनवारी लाल भजन रहो रे 12 बजे बनवारी लाल भजन रहो रे तेरी नाम भजो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे अब तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे अब तो तेरी मुख से गोविंद नाम भजो रे आनंद भगवान की हरिओम। आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बेला है। भगवान का जन्म कल हो चुका है और भगवान पहुंच गए हैं नंद बाबा के यहाँ। और वहां पर जब नंद बाबा के यहाँ भगवान पहुंचे
तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, नंद महोत्सव में 18 ही श्लोकों में वर्णन किया है और इस 18 श्लोक में ही 18,000 श्लोक का रस भर दिया है सुखदेव जी महाराज ने। थोड़ा उनके शब्दों में, ये नंद के यहाँ का जो जन्मोत्सव चलेगा, क्या प्रक्रिया होती है, इसके पहले की चर्चा। एक दिन नंद बाबा के दरवाजे पर संतों की मंडली आती है, महात्मा लोग आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। नंद बाबा के यहाँ कोई कमी नहीं थी, चाहे जितने महात्मा आए, चाहे जितने संत आए, सबकी सेवा होती थी। नंद बाबा ने भक्त संत मंडली की भक्ति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पूजन अर्चन किया, खूब खिलाया पिलाया। महात्मा लोगों ने आशीर्वाद दिया कि बाबा जाओ, पुत्रवान हो जाओ। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, 90 साल के बुढ़े हम आप आशीर्वाद दे रहे हो, पुत्रवान हो जाओ। अभी तक तो महाराज मेरे पुत्र नहीं हुआ, अब क्या होगा? नथा न हुए दियो ऋषिवाणी। ब्राह्मण और संत की वाणी अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आशीर्वाद दे दे तो निष्फल नहीं होती है। महात्माओं ने कहा ठीक है बाबा, हमको भोजन कराते जाओ और जब तक आपके पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक हम आपका दरवाजा छोड़ करके नहीं जाएंगे। कहा महाराज, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आप जपिए, हो सकता है भगवत कृपा हो जाए। सब महात्मा लोग भोजन करके दिन रात संतान गोपाल मंत्र का जाप किया करते थे और नंद बाबा से कहते थे कि बाबा तुम भी जाप करो। नंद बाबा भी जपने लगे। एक जगह महात्मा बैठते थे, एक जगह नंद बाबा बैठते थे। तो समय बीता, भगवान की कृपा से यशोदा मैया के गर्भ होगा, आ गया पेट में गर्भ। तो महात्माओं ने कहा बाबा, जब सुनंदा को पता चला, नंद बाबा गए सुनंदा के यहाँ, कहा बहन भक्तों की मंडली आई थी, उन्हीं के आशीर्वाद से परम लाभ हुआ है, हो सकता है भगवान किसी दिन आ जाए। मन में विश्वास था। सुनंदा आ गई और घर का सारा काम काज करने लगी। और जब उनके यहाँ कन्या पैदा हुई, देवकी के भगवान पैदा हुए, ले आकर के जब यहाँ किया तो यशोदा मैया को कुछ नहीं पता चला। जब पता नहीं चला, उनको सो रही थी। सुनंदा ने देखा कि भाभी अभी तक सो रही है, दरवाजा नहीं खुला, क्या कारण है? तो खिड़की को खोल करके देखा, यशोदा मैया के पास एक नन्हा सा बालक नील वर्ण का, नील कमल के समान किलकारी मार रहा था। इतने में दरवाजा खोलने से पहले ही भाग करके चली गई सुनंदा नंद बाबा के पास। और नंद बाबा माला तो जपते थे महात्माओं के कहने से, लेकिन एक देहाती कहावत है कि मन मोर महुआ चित्त बुझैले। माला भले पकड़ा दिया नंद बाबा को, लेकिन वो मंत्र नहीं जपते थे। यही सोचते थे अपने मन में कि बाबा तो कह दिए, अब तो भयो ना आगे पतो ना, आगे वही तो भयो ना आगे पतो ना, यही सोच रहे हैं।
माला घूम रहा है। लेकिन सुनंदा जी पहुंची तो कहा भैया भैया भैया। कहा क्या है सुनंदा? कहा तिजोरी की चाबी हमको दो। तो कहा बताओ, सत्य बात खुल करके बताओ तब तो चाबी देंगे। सुनंदा ने कहा भाभी को लल्ला हुआ है। इतने में नंद बाबा उछल पड़े, सारी तिजोरी की चाबी फेंक दिया। कहा बहन सुनंदा ले जा, जितनी जरूरत है तुमको, जा करके खजाने से जो चाहो सो ले लो। वहां से भाग करके आए नंद बाबा। तो नंदा तुम जा चुटपन्ने जातयाला दो महामना। आहूय विप्राण वेद ज्ञान असनाता सुचिर अलंकृता। आज मानो नंद बाबा के यहाँ बच्चा नहीं पैदा हुआ, साक्षात आनंद की मूर्ति पैदा हो गई है। और कहा उपनंद से कि जाओ ब्राह्मणों को बुला ले आओ जल्दी से। आहूय विप्राण वेद ज्ञान असनाता सुचिर अलंकृता। जा करके उपनंद ने बताया महात्माओं को कि बाबा आपका आशीर्वाद सफल हो गयो, आपका आशीर्वाद सफल हो गयो। इतने में महात्मा लोग यमुना जी में स्नान करके पोथी पत्रा ले करके वहां पर पहुंच गए और वहीं से नहा करके आए। स्वस्तिवाचन जमुना के किनारे से ही शुरू कर दिया कि भगवान मेरी वाणी सत्य हो गई। स्वस्तिवाचन पढ़ रहे हैं सब विद्वान लोग। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋग्वेदस्वनारदः प्रसन्नमातरः शुभं यावानो विदधे सुजगमय अग्निदेव्यामनमासुरतजो जयोजायतो। स्वस्थ वाचन करते हुए पहुंच गए नंद बाबा के पास और कहा बाबा जात कर्म संस्कार तुरंत होगा, जाओ नहा धो करके तुम भी आ जाओ। नंद बाबा भाग करके गए यमुना जी में डुबकी लगा करके वहां से आ गए, पहुंच गए ब्राह्मणों के पास और ब्राह्मणों ने जात कर्म प्रारंभ कर दिया। और बाबा जी से कहा बाबा जी अच्छा चढ़ाओ ठाकुर जी पर। तो बाबा ने अक्षत के बदले शक्कर चढ़ाया। महात्मा लोग कह रहे हैं दूध चढ़ाओ, दूध के बदले पानी चढ़ा रहे हैं। उनका ध्यान कहीं और है कि कब जल्दी लल्ला का मुंह देते। इसलिए महात्मा लोग नाराज हो गए। कहा बाबा एक बात है, तुम संकल्प करवा लो, हम पूजन कर देंगे, तुम्हारा ध्यान जहां है वहां पर जाओ। नंद बाबा ने कहा बाबा जी बात ठीक। तो वहीं पर संकल्प कर लिया कि धेनु नाम निवते प्रादात विप्रेभ्यौ समलंकृते तिलाग्नीन सप्तरत्नोग सातकं भावरावृतः। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प कर दिया और तिल के पहाड़ को संकल्प किया। ये तिल का पहाड़ कैसे संकल्प किया जाता है, इसका प्रमाण लिखा गया है कि अगर अन्न का पहाड़ के समान आपको दान करना है, नहीं तिल का करना है, तो उसका ये प्रमाण है कि उतना तिल जो है इतना होना चाहिए कि इस पार से उस पार आदमी ना दिखाई पड़े, खड़ा हो जाए। यही प्रमाण है। उधर चले गए नंद बाबा महल में
वहां घुसने लगे देखने के लिए लाला को। जितनी स्त्रियां इकट्ठा थी, कहा बाबा भी बाहर चलो, बाद में आना। बाबा बाहर चले आए, देखने के लिए उतावले थे। जितने ग्वाल बाल लोग पहुंचते थे, बाबा लल्ला दिखाओ, लल्ला दिखाओ। बाबा कह रहे हैं यही ताक में हम भी बैठे हैं, जब हम नहीं देख पा रहे हैं तो तुम्हें कहां से दिखाएं। ऐसा कह रहे हैं। फिर सब ग्वाल बाल लोग जो थे, सखा लोग, नंद बाबा के पास आ गए। कहा कि बाबा ऐसे लल्ला देखने को नहीं मिलेगा, पहले श्रृंगार कर लो, चंदन लगा लो, सज धज करके तब लल्ला का मुंह देखना होगा। बाबा ने कहा भाई जैसी इच्छा हो तुम्हारे लोगों की। सब ग्वालों ने ले आकर के बाबा को बढ़िया बगलबंदी, धोती, पगड़ी सब बंधा दिया, पहना दिया और बाबा को थापक हुआ चंदन लगा दिया और आंख में काजल, मुंह में पान, जितने श्रृंगार थे बाबा के कर दिए। तब बाबा को दिया दर्पण देखने के लिए कि बाबा देखो कैसे लग रहे हो आज। इतना सजाया था ग्वालों ने। तो बाबा ने कहा कि बहुत सुंदर। एक ग्वाल ने कहा बाबा तो आज ऐसे सुंदर लग रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि आज ही बाबा का ब्याह हुआ। ऐसा सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अब बाबा जी से कहा श्रृंगार हो गया, अब बाबा नाचना पड़ेगा। अगर लल्ला होता है, उसका मुंह देखना होता है तो नाचना पड़ता है। नंद बाबा ने कहा भैया मैंने जीवन में कभी नाचा नहीं, लेकिन आज मेरी भी गरज है, लल्ला को देखना है, इसलिए हम नाचेंगे। बाबा एक हाथ कमर पर, एक हाथ सिर पर रख करके बाबा नाचने लगे। नाचते नाचते देखा कि आज मानो जितने ग्वाल बाल लोग हैं दूध दही ले आकर के नंद बाबा के घर में उड़ेल रहे हैं, मानो क्षीर सागर बन गया है। आज एक ग्वाल ने ले आकर के बाबा के सर से ही दही का मटका उड़ेल दिया। देखा बाबा सारा कपड़ा बेकार। कहा इतनी देर से सजे धजे रहे और तुमने आकर के सब बेकार कर दिया। कहा बाबा दही जो है शुभकारी होता है, अब जल्दी तुम लाला का मुंह देखोगे। इस प्रकार से नंद बाबा को सब समझा रहे हैं, सब प्रसन्न चित्त हैं। किसी कवि ने कहा है कि नंद जुग्वाल नया पकड़े, नंद जुग्वाल नया पकड़े, कई लोग नाचन को व्यवसाय, गोद भरे कसी भेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। और नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचा उमंगन छाए। और काहू ने लादा धी नंद के ऊपर और डाली दी और सब लोग हंसाए। जब दही डाल दिया तो ताली बजा बजा करके सब हंसने लगे। तो आज मानो जितनी गोपी ग्वाल थे सब जब सुना कि नंद बाबा के लाला ने जन्म लिया है तो सब लोग नया नया कपड़ा पहन करके, वस्त्र पहन करके आने लगी बधाई देने। कहा चलो इतनी आज में नंद बाबा के लाला हुआ है, आज उनको हम बधाई दे आए। एक छोटा सा 2 लाइन का है। एक कि आप जब बधाई दे रहे हैं सब आ करके, सब लोग ताली बजा करके बोलेंगे लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला
घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है, रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है। अयोध्या के योध नंद घर आवे, के योध नाथ घर आओ, घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख हमने पायो है, सच में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है, सच में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे मांगलिक वस्त सब ले लिए, मांगलिक वस्त सब ले लिए, मांगलिक वस्त सब ले लिए, गाँव गीत सखी अलबेली, गाँव गीत सखी अलबेली, गाँव गीत सखी अलबेली। नंद बारी और मार्ग में नदी बीच मचाए है, ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है। बज 84 को सुन भैया, बज 84 को सुन भैया, 84 को सुन भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल के आयु में सुख ऐसा पायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो जो ब्रह्मासन का दिखलाए, जो ब्रह्मासन का दिखलाए, जो ब्रह्मासन का दिखलाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धर ग्वालन को रूप सभी ने मंगल गायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसे अद्भुत सुख को काहू और न पायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही है जयकार, घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही है जयकार।
ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जाए। आज नंद बाबा यशोदा मैया का हृदय इतना उदार हो चुका है कि उठा उठा करके जो चीज हाथ में लगती थी, चाहे सोना चाहे चांदी चाहे कपड़ा, जो हाथ में लग जाता था वही आज दान कर रही है, सबको दे रही है। कोई कपड़ा पाता है, दूसरा कहता है सोने की अंगूठी पाया, कोई कहता है चांदी के बर्तन पाए, फिर लौट आते हैं, कहा भैया कहाँ बट रहा है, कोई कहता हमको बाबा ने दिया, किसी ने कहा यशोदा ने दिया, सब लौट लौट करके आज बधाई ले रहे हैं, सब खूब बांट रहे हैं नंद बाबा। और गोपियां जो हैं ये आती थी, बधाई लेती थी और बधाई लेकर के सोहर गाती हुई जाती थी लल्ला के। एक हमारे सहयोगी सोहर सुनाएंगे भगवान के जन्म के, गोपियां क्या कहती हैं, क्या कह करके जाती हैं। बड़ा ही सुंदर सुबोधर भगवान का पावन उत्सव मनाया जा रहा है और सभी लोग भगवान की बधाइयाँ दे रहे हैं और कह जा रहे हैं। बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो। अरे जसोदा कहे नंद जी से हंस के, अरे जसोदा कहे नंद जी से हंस के परी के पैया है गोसैया के हरि मोरा खियले बकैया। यशोदा कहे नाथ से हंस के परी के पैया है गोसैया के हरि मोरा खियले बकैया। जसोदा कहे नंद जी से हंस के परी के पैया हो गोसैया के हरि मोरा खियले बकैया। यशोदा कहे नाथ से हंस के परी के पैया है गोसैया के हरि मोरा खियले बकैया। अरे हरि मोरा खियले बकैया ना, हरि मोरा खियले बकैया ना। हरि मोरा खियले बकैया ना। यशोदा कहे नाथ से हंस के परी के पैया है गोसैया के हरि मोरा खियले बकैया। अरे गले सोहे बैजंती के माला, तन मोरे पीतांबर आला मोरे राम। गले सोहे बैजंती के माला, तन मोरे पीतांबर आला। गले सोहे बैजंती के माला, अरे तन मोरे पीतांबर आला हो। लगे माँ बाज रही है गुन दुनिया, पग बाज रही है गुन दुनिया। पग माँ बाजी रही है गुन दुनिया, हरे मोरा खेले बकैया। यशोदा कहे नाथ से हंस के परी के पैया है गोसैया के हरि मोरा खियले बकैया।
लेके बधाई घर आवे, झूमे नाचे और खुशियाँ मनावे मोरे राम। सब लेके बधाई घर आवे, झूमे नाचे और खुशियाँ मनावे, सब लेके बधाई घर आवे, झूमे नाचे और खुशियाँ मनावे की मांगने गए आपन गनिया, मांगने गए आपन गनिया, मांगने गए आपन गनिया, के हरि मोरा खेले बगैया। पैया है बसैया, हरि मोरा खेले बगैया, हरि मोरा खेले बगैया, हरि मोरा खेले बगैया, हरि मोरा खेले बगैया, जसोदा है नंदी के हरि के पैया है बसैया, हरि मोरा खेले बगैया। जो ग्वालवाल भगवान को देखने के लिए आए थे, वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मगर दर्शन कर कैसे रहे हैं? तो कवि ने तो भाव दिया बड़ा सुंदर कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो रहा है। कैसे दर्शन हो रहा है? के मोटे मोटे नैनन के तो और मीठे मीठे बैनन के तो, के सावली सूरत के तो और मोहनी मूरत के तो, और कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। सभी लोग तालियां बजाएं भगवान कन्हैया के मधुर गीत पर। के कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। जिस प्रकार भगवान कन्हैया को देख रहे हैं, उनकी सूरत कैसी है? काजल की गोरे मेरा जिगर मारे हाय हाय हाय, रस में डोरे हाय हाय हाय, सावली सूरत मोहनी मूरत, जो भी देखता है वो भक्त यही कहता है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। और जो भगवान का दर्शन एक बार कर लेता है, वापस जब लौटता है तो मने मने सोचता क्या है? वो कहता है, निगाहें मिलाने को चाहता है, निगाहें मिलाने को चाहता है, निगाहें मिलाने मिलाने, निगाहें मिलाने मिलाने को चाहता है, तेरे दर पे आने को चाहता है, तेरे दर पे आने को चाहता है, तेरे दर पे आने को चाहता है।
लग जाए, चलना लग जाए, चलना लग जाए। लेकिन कुछ लोग उस भीड़ में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो बेचारे बड़े परेशान हैं। तो गोपी बाल करते क्या है, वो कहते मारे कन्हैया तेरी रीत है टेढ़ी, आय हाय हाय, तेरी प्रीत है टेढ़ी, आय हाय हाय। लगता है तेरा दर्शन नहीं होगा इस भीड़ में, और व्याकुलता इतनी बढ़ती जा रही है, तो अपने अपने भगवान को मना रहे हैं कि हे भगवान मुझको मेरे कन्हैया का दर्शन करवा दो। कुछ भक्त लोग कह के आ रहे हैं, दुख भंजन अरे मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपने अपने ईश्वर को मनाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे श्याम का दर्शन करवा दो, क्योंकि मेरे श्याम का काम बड़ा उल्टा है। तेरी प्रीत है टेढ़ी, आय हाय हाय, तेरी प्रीत है टेढ़ी, आय हाय हाय, तेरी प्रीत है टेढ़ी, आय हाय हाय, तेरी प्रीत है टेढ़ी, आय हाय हाय। बलिहारी रे कजरा रे मोच मोचे तेरे नजर लग जाए, आय हाय हाय, चलना लग जाए, आय हाय हाय, चलना लग जाए, आय हाय हाय, चलना लग जाए। बोले बांके बिहारी श्याम की जब सब लोग नाच गा करके उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मनाते मनाते बाबा को याद आ गया कि अभी कंस को कर देने जाना है, बड़ा उत्पाती है, बड़ा दुष्ट है, अगर उसको टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे तो उत्पात ना मचा दे। तो वालों को बुलाया, कहा भैया तुम्हें जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। कहा बाबा कौन सी जिम्मेदारी? तो कहा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगता नंदा कंसस्य वारसत्यम करम दातु पुरुद्धा। कहा तुम यहाँ रक्षा करना मेरे लाला की, गोकुल की रक्षा करना, हम जा रहे हैं मथुरा कंस को कर देने के लिए। चले गए नंद बाबा कर देने के लिए। जब कंस को कर दे करके लौटे तो वसुदेव की नजर पड़ गई नंद बाबा के ऊपर। वसुदेव बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बड़े विह्वल हो गए। इनके भरोसे मैंने अपने लाला को वहां भेज दिया है, वो यहाँ टहल रहे हैं, ना मालूम कौन सी आफत आएगी। वसुदेव जी आ गए नंद बाबा के पास। कहा नंद बाबा राम राम, दोनों तरफ से राम राम हुई। कहा बाबा कहाँ घूम रहे हो यहाँ? कहा नंद बाबा को कर देने आए थे, कंस को कर देने आए थे। नंद बाबा ने कहा। थोड़ी देर चुप रहे वसुदेव। कहा बाबा अब उनके दुख में शामिल हो रहे, सुख में शामिल हो रहे हैं, और नंद बाबा उनके दुख में शामिल हो रहे हैं।